नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सभी सब्जेक्ट से शिक्षण विधियाँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शिक्षण विधियाँ। जो भी विधि होती है शिक्षण की, वह विधियाँ से रिलेटेड हमने MCQs लाए हैं। और फ्रेंड्स, आज हम हर एक प्रश्न की आपको व्याख्या भी बताने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, इसलिए यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन हिंदी शिक्षण विधि का। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है शिक्षण विधि का। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि अबेकस क्या होता है। अबेकस जो होता है एक प्रकार का टेबल होता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार का एक टेबल होता है जिसमें ऐसे लकीर रहते हैं और पहले में 1 रहेगा, दूसरे में 2 रहेगा, इसमें 3 रहेगा, इसमें 4 रहेगा, फिर 5 रहेगा। इस प्रकार से जो है एक प्रकार का टेबल होता है, उसे हम अबेकस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अबेकस का जो प्रयोग होता है छोटी कक्षा में, वह गिनती सिखाने में प्रयोग किया जाता है, जिससे जो छोटे बच्चे होते हैं वह इस टेबल के माध्यम से जो है वह गिनती सीख जाते हैं। जैसे 1 है या 2 है, 3 है, इस प्रकार टेबल के माध्यम से अबेकस पद्धति से जो है वह छोटी कक्षाओं में गिनती सिखाने में जो है अबेकस का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, आपको हम एक बता दें, अब इसको ही गिन तारे भी कहा जाता है। मतलब इसे हम और क्या कहते हैं, तो इसे गिन तारे भी कहा जाता है। गिन तारे भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर अपना, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किया जाता है तो वह गिनती सिखाने में किया जाता है, और यह इस प्रकार से होता है टेबल की तरह, और इसे हम गिन तारे भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। सेकंड क्वेश्चन है सर्कुलम शब्द की उत्पत्ति हुई। तो फ्रेंड्स, जो यह शब्द है, पहले तो जानते हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है पाठ्यचर्य होता है। तो फ्रेंड्स, इस शब्द की जो उत्पत्ति है वह किस शब्द से हुई है। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन हमारा लैटिन भाषा से, सेकंड है फ्रेंच भाषा से, तीसरा है जर्मन भाषा से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको हम बता दें, जो पाठ्यचर्य शब्द की उत्पत्ति, जो सर्कुलम शब्द की जो उत्पत्ति है वह किस भाषा से हुई है, तो वह लैटिन भाषा से हुई है। तो फ्रेंड्स, अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर आएगा, लैटिन भाषा से हुई है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है कि सामुदायिक गणित अंतर्निहित होती है। तो फ्रेंड्स, सामुदायिक मतलब समाज में उपयोग होने वाली गणित, तो अंतर्निहित होती है मतलब उपयोगी किस लिए होती है। तो फ्रेंड्स, हम इसके ऑप्शन देखेंगे कि सामुदायिक गणित अंतर्निहित होती है। तो पहला ऑप्शन है त्रिकोणमिति में, सेकंड है हमारा अंक गणित में, तीसरा है समाकलन गणित में, चौथा है अवकलन गणित में। मतलब फ्रेंड्स, अपना क्वेश्चन बोल रहा है कि सामुदायिक गणित अंतर्निहित होती है, मतलब समाज में उपयोग होने वाली गणित कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, आपको भी समझ में आ गया होगा कि हम जो समाज में उपयोग करने वाले जो गणित होती है वह अंक गणित में जो है उपयोग जो है, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होती है तो वह किस में होती है, तो वह अंक गणित में निहित होती है। तो फ्रेंड्स, अपना करेक्ट आंसर आएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि आगमन विधि का प्रमुख दोष है। तो फ्रेंड्स, आगमन विधि का प्रमुख दोष क्या है। फ्रेंड्स, जो आगमन विधि होती है वह बाल केंद्रित विधि होती है, मनोवैज्ञानिक विधि है, लेकिन इसमें भी दोष पाए जाते हैं। तो क्या दोष है, पहला ऑप्शन देखिए हम, ज्ञान अस्थायी होता है, दूसरा है ज्ञान अर्जन बहुत धीमी गति से होता है, तीसरा है विषय निरस हो जाता है, चौथा है आत्मनिर्भरता कम होती है। तो फ्रेंड्स, आगमन विधि का प्रमुख दोष है, प्रमुख दोष पूछा है, प्रमुख दोष कौन सा है। तो आगमन विधि एक बाल केंद्रित विधि होती है, मनोवैज्ञानिक विधि होती है, लेकिन इसका प्रमुख दोष कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, प्रमुख दोष है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। मतलब जो सीखना होता है वह आगमन विधि में जो है वह बहुत धीमी गति से, मतलब धीरे धीरे से होता है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आएगा। पांचवा क्वेश्चन फ्रेंड्स कि उच्च प्राथमिक स्तर और गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है। तो फ्रेंड्स, उच्च प्राथमिक स्तर बोले तो 6वीं से 8वीं तक, 6वीं से 8वीं के स्तर में गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व क्या होता है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे हमारा व्यवहारिक, दूसरा है आध्यात्मिक, तीसरा है मानसिक, चौथा है सांस्कृतिक। तो फ्रेंड्स, आपको समझ रहे हैं कि 6वीं से 8वीं तक मतलब
मतलब जो स्टूडेंट है, वह विद्यार्थी है, वह मेच्योर लगभग हो गया है, मतलब 6वीं से 8वीं तक जो है, तो वह गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है, तो काय में रहेगा उसका महत्व, तो उसका व्यवहारिक में उसका सर्वाधिक महत्व रहेगा। तो फ्रेंड्स अपन को याद रखना है कि उच्च प्राथमिक स्तर और गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किसमें है, तो वह व्यवहारिक महत्व सर्वाधिक रहता है, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर में 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 6वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मैजिक लैटन में प्रयुक्त होती है। तो फ्रेंड्स मैजिक लैटन में प्रयुक्त होती है मतलब क्या, मतलब एक प्रकार की दृश्य सामग्री। मैजिक लैटन मतलब बोले तो एक प्रकार की दृश्य सामग्री, जिसमें अपन किसी को अगर समझाना रहता है बच्चों को, तो अपन चित्र के माध्यम से उसको दृश्य दिखाकर समझाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है फिल्म स्ट्रिप, दूसरा है वास्तविक पदार्थ, तीसरा है ट्रांसपेरेंसी और चौथा है कांच की पारदर्शक स्लाइड। तो फ्रेंड्स मैजिक लैटन में प्रयुक्त होती है, तो आपको बता दिए कि मैजिक लैटन क्या होती है, तो वह दृश्य सामग्री होती है। तो फ्रेंड्स मैजिक लैटन में प्रयुक्त होती है, तो वह कांच की पारदर्शक स्लाइड जो है वह प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, ब्लूप्रिंट का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स ब्लूप्रिंट आप सभी समझते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट ब्लूप्रिंट तो समझते हैं, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे आरेख पत्र, आधार पत्र, जांच पत्र, स्तर माप। तो फ्रेंड्स ब्लूप्रिंट का जो दूसरा नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम आधार पत्र दूसरा नाम है। ब्लूप्रिंट का दूसरा नाम क्या होता है, आधार पत्र होता है। तो अपन को याद रखना है कि ब्लूप्रिंट का जो दूसरा नाम होता है वह आधार पत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि छात्रों से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो छात्र होते हैं उनसे हमको सूचनाएं प्राप्त करना है, तो किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स पहला है जांच सूची का, स्तर माप का, रेटिंग स्केल का, प्रश्नावली का। तो फ्रेंड्स अपन को छात्रों से बहुत सारी सूचना प्राप्त करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो अपन किस प्रकार से छात्रों से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सीधे सीधे इसका करेक्ट आंसर आएगा प्रश्नावली करके। मतलब अपन छात्रों से अगर ज़्यादा से ज़्यादा सूचना प्राप्त करना है, तो हम उनको क्रॉस क्वेश्चन पूछते पूछते हम उनसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो किसका उपयोग करेंगे, तो वह प्रश्नावली का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, CCE के स्थान पर राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाने की योजना है। तो फ्रेंड्स CCE मतलब सतत व्यापक जो प्रणाली है, उसके स्थान पर राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा कार्यक्रम क्रियान्वित करने की योजना है। तो फ्रेंड्स कौन सी है, पहला ऑप्शन है अपना SIQE, दूसरा है NISTHA, तीसरा है CCP और चौथा है CCCCC। तो फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि जो CCE के स्थान पर जो अपनी जो पहले की जो पुरानी प्रणाली थी CCE सतत व्यापक प्रणाली, उसके राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा कार्यक्रम क्रियान्वित करने जाने की योजना है। तो फ्रेंड्स वह है NISTHA, निष्ठा, मतलब निष्ठा जो है कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाने की योजना है। मतलब अब CCE के स्थान पर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वह निष्ठा कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाने की योजना है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि यह निष्ठा होती क्या है। तो फ्रेंड्स निष्ठा का जो अर्थ होता है विद्यालय के वरिष्ठ का समन्वय, मतलब जो वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी जो भी होते हैं उनका समन्वय करके हम जो है कक्षा को या शाला को आगे बढ़ाते हैं। मतलब सबका सहयोग करके जो एक योजना तैयार की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही निष्ठा कहते हैं। मतलब सीधे सीधे बोले कि वरिष्ठ मतलब विद्यालय के वरिष्ठों का समन्वय, उसे ही हम निष्ठा कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि CCP केंद्रित है। तो फ्रेंड्स CCP का मतलब क्या होता है, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। तो फ्रेंड्स जो चाइल्ड सेंटर पेडागोजी जो है वह किस पे केंद्रित होता है, मतलब किस पे केंद्रित है। पहला ऑप्शन है बालक पर, दूसरा है अध्यापक पर, तीसरा है विद्यालय पर, चौथा है सभी पर। तो फ्रेंड्स सीधे समझ में आ रहा है कि चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, तो फ्रेंड्स यह निश्चित रूप से जो है वह बालक पर केंद्रित होता है। तो फ्रेंड्स अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर आएगा। अब देखेंगे हम 11वां क्वेश्चन, स्पष्टीकरण का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि स्पष्टीकरण का दूसरा नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स यह पूछा गया क्वेश्चन है।
पहला ऑप्शन है हमारा विश्लेषण, दूसरा है संश्लेषण, तीसरा है सारांश, चौथा है आत्मीकरण। तो फ्रेंड्स बताइए कि स्पष्टीकरण का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर जरूर गेस कीजिए। तो फ्रेंड्स स्पष्टीकरण मतलब स्पष्ट का दूसरा नाम होता है आत्मीकरण। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर अपना आएगा, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि स्पष्टीकरण का दूसरा नाम क्या है, तो हम उसका आंसर बताएंगे आत्मीकरण इसका दूसरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि स्पष्टीकरण किसके अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स जो स्पष्टीकरण का दूसरा नाम क्या है, आत्मीकरण। अब अपने पास सेकंड क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पष्टीकरण जो है वह किसके अंतर्गत आता है। तो पहला अपना ऑप्शन है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, पुनरावृत्ति, प्रस्तुतिकरण। तो फ्रेंड्स स्पष्टीकरण से क्लियर समझ में आ रहा है कि अपन पूरे तरीके से स्पष्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स किसके अंतर्गत आता है, तो फ्रेंड्स यह जो है वह प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है परीक्षा के दिनों में, फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर परीक्षा के दिनों में अधिकतर प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर परीक्षा के दिनों में अधिकतर प्रयोग में ली जानी, मतलब परीक्षा अपनी आने वाली है, बहुत ही पास कम टाइम बचा है, अब उस दिन हम उस दिनों में अधिकतर प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि कौन सी है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है हमारा स्व अध्ययन, गृह कार्य, पर्यवेक्षित अध्ययन, मौखिक कार्य। तो फ्रेंड्स हम जो है परीक्षा के दिनों में अधिकतर प्रयोग में ली जाने वाली जो प्रविधि होती है वह होती है स्व अध्ययन। मतलब अगर आप अपने परीक्षा पास में आ गए हैं या परीक्षा होने वाले हैं तो अपन कैसा अध्ययन करते हैं, तो वह स्वयं से अध्ययन करते हैं, मतलब स्वयं के द्वारा हम अध्ययन करते हैं। तो यह विधि जो है वह सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली विधि कौन सी है, तो वह स्व अध्ययन है। तो 13 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन देखेंगे अच्छे शिक्षण के रूप में किसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अच्छे शिक्षण के रूप में मतलब अगर अपन को अच्छे शिक्षण देना है या प्लानिंग के तहत देना है, तो अच्छे शिक्षण में जो है वह किसे अधिक महत्व दिया जाता है। पहला ऑप्शन देखेंगे हम पाठ को, अध्यापक को, इकाई योजना को और नियोजन प्रक्रिया को। तो फ्रेंड्स अच्छे शिक्षण अगर अपन को देना है तो अधिक महत्व किसको देंगे, तो फ्रेंड्स हम अधिक महत्व जो है वह किसको देंगे, तो वह देंगे नियोजन प्रक्रिया को देंगे। मतलब नियोजन मतलब प्लानिंग के तहत अगर हम शिक्षण करते हैं तो अधिक महत्व, अगर अच्छा शिक्षण अपन को करवाना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो हम किसको महत्व देंगे, तो हम नियोजन प्रक्रिया को देंगे। मतलब प्लानिंग के तहत हम अगर पढ़ाएंगे तो वह अच्छे शिक्षण के अंतर्गत आएगा। इसलिए जो महत्व देते हैं हम किसको देते हैं, नियोजन प्रक्रिया को महत्व देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15 क्वेश्चन फ्रेंड्स नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको। पहला ऑप्शन देखेंगे हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, दूसरा है छात्रों की कमजोरियां पता लगाने के लिए, तीसरा है छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए और चौथा है छात्रों की प्रगति प्राप्त करने के लिए। तो फ्रेंड्स नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो फ्रेंड्स इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि छात्रों की कमजोरियां का पता लगाने के लिए जो है हम नैदानिक परख पत्र मतलब नैदानिक स्तर पर हम परख करते हैं या उनका मूल्यांकन करते हैं। तो वो किस लिए आवश्यक है, तो वह छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू।